हेलो एंड नमस्कार। कैसे हैं फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एजुकेटिंग मासेस में। एक्सप्लेन्ड इजी विद मी CNA काजला। हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कर रहे हैं, उसके अंदर आज हम देखेंगे परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस। इसके अंदर 7 सेक्शन है, सेक्शन 51 से लेकर सेक्शन 58 तक। ठीक है, और ये सारे सेक्शंस अभी हम इस लेक्चर में क्लियर करेंगे। दिस लेक्चर इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इसमें से इंस्टीट्यूट क्वेश्चन पूछ लेता है। तो देखते हैं। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स हु आर परसुइंग CA, CS, CWA और CMA। BCom कर रहे हैं जो लोग, लॉ कर रहे हैं, उन सब के लिए ये काफ़ी यूज़फुल लेक्चर होने वाला है। इनफैक्ट बिजनेस लॉ के सारे ही वो काफ़ी यूज़फुल होने वाले हैं। तो सेक्शन 51 तो देखते हैं, परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस सेक्शन 51। सेक्शन 51 क्या कहता है? सेक्शन 51 कहता है कि प्रॉमिसर बाउंड नहीं है प्रॉमिस परफॉर्म करने के जब तक कि रेसिप्रोकल प्रॉमिस रेडी नहीं है और विलिंग नहीं है परफॉर्म करने के लिए प्रॉमिसी से। अगर प्रॉमिसी तैयार है रेसिप्रोकल प्रॉमिस परफॉर्म करने के लिए, तभी प्रॉमिसर अपना प्रॉमिस परफॉर्म करने के लिए बाउंड है, वरना वो बाउंड नहीं है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ए ने बी को प्रॉमिस करा कि वो गुड्स डिलीवर करेगा। तो ए का प्रॉमिस डिलीवरी का है और बी का प्रॉमिस ये है कि डिलीवरी पर वो ए को पैसे देगा, डॉलर, रुपी वो देगा। ठीक है, तो अगर बी का, जो कि रेसिप्रोकल प्रॉमिस है, प्रॉमिस परफॉर्म होगा ए से डिलीवरी ऑफ गुड्स, और बी का रेसिप्रोकल प्रॉमिस है टू मेक द पेमेंट। नाउ व्हेन ए makes the delivery and B refuses to make the payment or B is not willing to make the payment, then A is not bound कि वो परफॉर्म करे वो प्रॉमिस। क्लियर? नेक्स्ट, सेक्शन 52। सेक्शन 52 क्या कहता है? ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस। अगर कॉन्ट्रैक्ट फिक्स कर देता है ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस, तो वो उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग चलेगा। मगर जहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट फिक्स नहीं करता, तो वो नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंग चलेगा। ठीक है, इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। ए प्रॉमिस करता है एक फिक्स्ड प्राइस पर बी का घर बनाने के लिए, और बी प्रॉमिस करता है कि उसको एक फिक्स्ड अमाउंट देगा। तो जो ए है वो पहले घर बनाएगा और उसके बाद बी पेमेंट करेगा। तो ऑर्डर क्या आएगा? अगर कॉन्ट्रैक्ट में ही फिक्स्ड है कि ए पहले बनाएगा और बी बाद में पेमेंट करेगा, तो ऑर्डर इसी हिसाब से चलेगा। बट अगर कॉन्ट्रैक्ट फिक्स नहीं है, तो ए अगर एडवांस मांगेगा बी से कुछ अमाउंट, तो बी अगर दे देगा और उसके बाद वो घर बनाना शुरू करेगा, तो वो भी दैट इज़ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं, सेक्शन 53। लाइबिलिटी ऑफ पार्टी प्रिवेंटिंग इवेंट ऑन विच कॉन्ट्रैक्ट इज़ टू टेक इफेक्ट। अगर एक पार्टी को दूसरी पार्टी रोक देती है कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने या प्रॉमिस परफॉर्म करने से, तो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइडेबल होगा एट द ऑप्शन ऑफ पार्टी सो प्रिवेंटेड। जिसको रोका गया है, अगर वो पार्टी बोलेगी कि मैं कॉन्ट्रैक्ट रद्द करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो वो कॉन्ट्रैक्ट रद्द हो जाएगा। और जो प्रिवेंटेड पार्टी है, जिसको रोका गया है, वो कंपनसेशन भी ले सकती है अगर उसको कोई लॉस हुआ है नॉन परफॉर्मेंस से। एग्जाम्पल, ए के पास गाड़ी है और बी बोलता है कि मैं तुम्हारी गाड़ी को 200 रुपये में पर मंथ क्लीन कर दूंगा। ठीक है, ये इनके बीच में अग्रीमेंट हो गया। बट ए जो है वो प्रिवेंट कर दे, ए जो है वो बी को प्रिवेंट कर देता है गाड़ी साफ़ करने से, गाड़ी ही नहीं रखता वहाँ पर, तो वो उसको प्रिवेंट कर देता है, वो वहाँ पर गाड़ी ही नहीं रखता। या फिर बी आता है तो बी के लिए मेन एंट्री गेट ही नहीं खुलता कि वो गाड़ी साफ़ कर ले। तो वो किसी न किसी तरीके से अगर बी को प्रिवेंट कर रहा है गाड़ी का साफ़ करने से, तो जो बी है वो 100% हकदार है कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड करने का, रद्द करने का। ठीक है, और अगर इस चीज़ में उसके आने जाने का खर्चा लगा या कुछ हुआ है, तो ए इज़ लाइबल टू पे हिम दैट मच अमाउंट ऑफ कंपनसेशन।
सेक्शन 54 क्या कहता है? सेक्शन 54 कहता है इफेक्ट ऑफ डिफ़ॉल्ट एज टू दैट प्रॉमिस विच शुड बी फर्स्ट परफॉर्म्ड इन कॉन्ट्रैक्ट कंसिस्टिंग ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस। अगर जो पहले प्रॉमिस परफॉर्म करना था उसी में ही डिफ़ॉल्ट हो गई तो उसका इफ़ेक्ट क्या होगा बाकी के उस पे कॉन्ट्रैक्ट पे। जो जब एक प्रॉमिस है जिसके अंदर की रेसिप्रोकल और इंडिपेंडेंट परफॉर्मेंस है प्रॉमिस की, और अगर प्रॉमिसर जिसने पहले परफॉर्म करना है वो परफॉर्म नहीं कर पाता, ही फेल्स टू परफॉर्म, तो वो क्लेम नहीं कर सकता दूसरे इंसान को या दूसरे प्रॉमिसी को कि वो अपना प्रॉमिस परफॉर्म करे, एंड ही इज़ ऑल्सो नॉट लाइबल फॉर एनी कंपनसेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं कि ए है, ए ने बी का शिप किराए पे लिया कि उसको वो शिप कोलकाता से मॉरिशस लेके जाना है, बट इसके अंदर एक और कंडीशन उसने डाली कि इसके अंदर जो भी मैं कार्गो लेके जाऊंगा वो बी को दे दिया जाएगा, वो बी के लिए होगा, ठीक है। बट ए ने क्या करा और बी ने बोला कि ठीक है मैं तेरे को शिप दे रहा हूँ किराए पे और उसका किराया मैं तेरे से लूँगा अराउंड 1 लाख रुपीज़, ठीक है। अब ए ने क्या करा, शिप तो ले लिया, कोलकाता से मॉरिशस भी ले गया, बट विदाउट कार्गो। विदाउट कार्गो। Now A is not liable for any compensation from B, but he needs to pay the conveyance. किराया वो ज़रूर देगा उस शिप का, ठीक है, और वो कोई और चीज़ क्लेम नहीं कर सकता B से। सेक्शन 55 देख लेते हैं। सेक्शन 55 कहता है इफेक्ट ऑफ फेलियर टू परफॉर्म एट अ फिक्स टाइम इन द कॉन्ट्रैक्ट। अगर कॉन्ट्रैक्ट में कोई फिक्स टाइम है और उस टाइम पे परफॉर्मेंस नहीं हुई है तो फिर उसका क्या इम्पैक्ट होगा। व्हेन पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट प्रोमिसेस टू डू सर्टेन थिंग एट और बिफोर स्पेसिफाइड टाइम बट फेल्स टू डू सो एट और बिफोर स्पेसिफाइड टाइम, द कॉन्ट्रैक्ट और part of contract not performed stand voidable at the option of the promisee। पर ये कब होगा, ये सिर्फ तब होगा जब कि पार्टीज की इंटेंशन है कि टाइम इज़ एन असेंस, अदरवाइज तो उनकी मर्जी है वो वॉइड करें या ना करें। सेक्शन 56 कहता है एक्ट एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट। इम्पॉसिबल एक्ट मतलब कि मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा, जादू से ख़जाना निकाल लेंगे एंड सो ऑन। तो एनी अग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट इज़ वॉइड इन इटसेल्फ, वो ऑलरेडी रद्द है। अब ए एक मैजिशियन है, उसने बी को बोला कि चल जादू से ख़जाना निकाल लेते हैं, ये अग्रीमेंट वॉइड इन इटसेल्फ है, ठीक है, क्योंकि जादू से ख़जाना कभी नहीं मिलता। सेक्शन 57 क्या कहता है? सेक्शन 57 कहता है रेसिप्रोकल प्रॉमिस टू डू सर्टेन थिंग्स विच आर लीगल एंड ऑल्सो सम अदर थिंग्स विच आर इलीगल। अब 57 कहता है कि कुछ चीज़ें जो एक कॉन्ट्रैक्ट परमिट करता है वो लीगल हैं और उसी कॉन्ट्रैक्ट में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इलीगल हैं, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। ए विल सेल हिज हाउस टू बी फॉर 5 lakhs। ए अग्री हुआ बी को घर बेचने के लिए 5 लाख रुपए में। इट इज़ वैलिड, कोई गड़बड़ नहीं है, घर बेच सकते हैं, जितने मर्जी का बेचे, फ्री में दे, उसकी मर्ज़ी। अब बी ने क्या करा, बी थोड़ा शाना बना। बी ने बोला मैं तेरे को 7.5 लाख रुपए और देता हूँ अगर तुम मुझे इस घर के अंदर गैम्बलिंग करने देगा, तो मतलब इस घर को मैं कसिनो बना लूँ तो मैं तेरे को 7.5 लाख रुपए और देता हूँ। अब कसिनो इन इंडिया इज़ इलीगल, सो ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया वॉइड। जब तक वो बेच रहा था तब तक ठीक था, बट जब उसने एक पर्पस डाल दिया गैम्बलिंग का तो उसने
वो चीज़ को इलीगल कर दिया और वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया वॉइड। सेक्शन 58 देख लेते हैं। ऑल्टरनेट प्रॉमिस, वन ब्रांच बीइंग इलीगल। एक प्रॉमिस है, उसका दूसरा प्रॉमिस है। अब जो उसका दूसरा प्रॉमिस है वो उसको इलीगल बना देगा, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। देख लेते हैं। ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि ए ने बोला बी से कि तू मुझे 1 लाख रुपए दे दे। बी ने बोला ठीक है, बट इसके बदले में मुझे क्या देगा। ए ने बोला या तो मैं तेरे को राइस दूंगा, चावल। अगर मैं चावल नहीं दे सका तो मैं तेरे को स्मगल्ड ओपीएम दे दूंगा, इट्स अ ड्रग। ठीक है। अब अगर वो उसको राइस देता है तो इट इज़ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर राइस की बजाय वो उसे ओपीएम दे देता है तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा वॉइड। क्लियर। इसी के साथ हमारा ये कंप्लीट होता है ये टॉपिक, रेसिप्रोकल प्रॉमिस। डू subscribe the channel so that you get immediate updates of the videos whichever I am putting on YouTube. Thanks for watching. Bye. All the best.